तो एक आदमी, एक डायरेक्ट सेलर अगर इतनी स्पीड से काम करना चाहे, कुछ एक दो टिप्स आपकी तरफ से? सबसे पहले तो उसको ये बात समझना पड़ेगा कि उसको डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को नौकरी की तरह ही लेना पड़ेगा। कि जैसे एक नौकरी पे जाने वाला आदमी सुबह ईमानदारी से 9 बजे टाई लगा के अपने टेबल पे बैठ जाता है और शाम को 6 बजे तक बिना रुके काम करता है, यानी उसका जो मेजर वर्किंग आवर है वो 9 से 10 घंटे होता ही होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में उसका उल्टा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में वो काम तब करता है जब उसका मन करता है। आज मेरा मन है तो मैं काम करता हूँ, आज मेरा मन नहीं है तो मैं काम नहीं करता। नौकरी में मन कुछ नहीं होता। जिस दिन आपका मन नहीं है उस दिन आप घर चले जाओ। तो नौकरी में आदमी 365 दिन में 300 दिन जैसे ईमानदारी के साथ 9 बजे चाहे मन हो चाहे मन ना हो अपने कर्म भूमि में पहुंच जाता है। वैसे ही नेटवर्कर अगर सुबह 9 बजे अपने कर्म भूमि में पहुंच जाए, 1 साल तक भी डिग्निटी के साथ काम करे, कोई इसको रोक नहीं सकता। दैट्स ग्रेट। और ये सबसे बढ़िया इशू है एक्चुअली हमारे यहाँ पे। जो फ्रीडम की बात है, तो वो फ्रीडम जो 5 साल बाद इंजॉय करनी चाहिए, वो बंदा 5 महीने में इंजॉय करने लग जाता है। फ्रीडम क्या है? फ्रीडम जब तक डिसिप्लिन नहीं होना लाइफ के अंदर तो फ्रीडम का फायदा नहीं। राइट। डिसिप्लिन से ही फ्रीडम का मजा है। जब तक डिसिप्लिन ना हो फ्रीडम का फायदा नहीं है। अगर ट्रेन पटरी पे दौड़ती है ना, ट्रैक पे दौड़ती है, तो वो डिसिप्लिन है उस क्या कहते हैं पटरी के द्वारा। तो जब वो डिसिप्लिन से जा रही है तो अंदर बैठे वो लोग मजा ले रहे हैं, मूंगफली भी खा रहे हैं, गाना भी बजा रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं, एक दूसरे से गपशप भी मार रहे हैं, लंच भी हो रहा है, यानी वो। लेकिन जैसे उसने डिसिप्लिन छोड़ा और वो खेतों की तरफ चली गई, अब वो फ्रीडम तो है लेकिन अब वो अंदर के लोग कितना एंजॉय करेंगे आपको भी मालूम है और मेरे को भी मालूम है। राइट। तो ट्रेन जब डिसिप्लिन में चलती है तो फ्रीडम का मजा है, उसका सब लोग एंजॉय करते हैं अंदर। सेम कहानी जब आप पतंग उड़ाते हैं, मैं उस दिन भी स्टोरी किसी को सुना रहा था, जब आप काइट फ्लाइंग करते हैं तो वो थ्रेड से डिसिप्लिन है, वो थ्रेड के हिसाब से इधर उधर दाएं बाएं नाचती है, तो वो काइट है। जिस दिन वो डिसिप्लिन छूटा, फ्रीडम तो है, वो कहीं भी जा सकती है, बट अब वो पतंग नहीं है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है बस। दैट्स ग्रेट सर। तो फ्रीडम का मजा तब है जब आप डिसिप्लिन है लाइफ में, नहीं तो फ्रीडम का कोई फायदा नहीं। हमारे देश में आलोचना करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मत करो, बेकार है, ऐसा है वैसा है, आप इसको किस रूप में लेते हैं? और मैं उनको बोलता हूं कि जो आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, क्योंकि आप वही कर रहे हैं जो आपको आता है। मैं वो कर रहा हूं जो मुझको आता है। राइट। कि आप फिलॉसफी ना करें अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो, ठीक है। अब इस हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है, जानते कुछ नहीं है, पता सब है। राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छा बोल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस इंडस्ट्री के बारे में रेगुलेशन लेकर आई है, और रूल्स रेगुलेशन सरकार तभी लेकर आएगी जब उसको इस इंडस्ट्री की ताकत पता होगी। राइट। वर्ल्ड लेवल पे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इस इंडस्ट्री को लेकर अपने विचार बता ही चुके हैं कि ये भविष्य का सबसे बड़ा उद्योग बन सकता है जो एक आम आदमी को रोजगार दे सके। अब जब इतने दिग्गज लोग एक स्वर में किसी इंडस्ट्री के लिए बढ़िया बात बोल रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इस इंडस्ट्री के बारे में सही बात नहीं बोलेंगे। तो हमको फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करनी चाहिए कि फैक्ट क्या बोलते हैं और फिगर्स क्या बोलती हैं। अगर फैक्ट्स और फिगर कह रहे हैं कि इंडस्ट्री से बेटर कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है हमको इस इंडस्ट्री के बारे में मतलब बेटर ही बोलना चाहिए। बाजार में कोई भी आदमी एक गलत लाइन बोल दे, उसके पास फैक्ट्स नहीं है, उसके पास फिगर्स नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ तुक्के मार रहा है कि मेरा 10 लोगों को तुक्का मारूंगा तो 2 को तो लग ही जाएगा तीर, और उन 2 लोगों को ही मेरा शिकार करना मोटिव था। तो ऐसा कुछ नहीं है। इंडस्ट्री से नेटवर्क मार्केटिंग, मैं आपको एक बात अच्छे से बता देता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से पाक साफ बिजनेसेस पूरी दुनिया में नहीं है। 2 कारण है। पहला, ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो 100% वाइट के ऊपर चलता है। ट्रू। जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग में 10-12 अच्छी कंपनी हैं, मैं खास तौर पे उनकी बात कर रहा हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनमें 100% वाइट की बिलिंग होती है। आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका प्रॉपर बिल कटता है। आप कैश में भी खरीदते हैं तो उसको बिल ही आपको मिलेगा। आप अगर फंड ट्रांसफर कर रहे हैं या चेक से पेमेंट कर रहे हैं या कैश से कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं या पेटीएम से, किसी भी तरीके से कर रहे हैं, आपको बिल पक्का ही मिलेगा। ट्रू। कोई भी कंपनी वो हाथ से कच्चे में कागज लिख के नहीं देगी, चाह के भी नहीं कर सकती, चाहकर भी नहीं करेगी। लेकिन अगर आप अपने मनियारी की दुकान से तेल साबुन शैम्पू खरीदते हैं तो वो कच्चा बिल देगा आपको। अच्छा, वो आपको ठीक लग रहा है। जो आप सुबह से रात तक काम कर रहे हैं जिसमें काला ही धन शामिल है, वो आपको ठीक लगता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सारे प्रोडक्ट्स आपको 100% वाइट बिल होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, नेटवर्क मार्केटिंग का जो भी पैसा किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में जाता है वो टीडीएस कट के आता है। वो बिना टैक्स काटे पैसा आपको मिलता ही नहीं है, कोई ब्लैक मनी इन्वॉल्व नहीं है। राइट। और उसका प्रॉपर टीडीएस सरकार को जमा होता है और उस पर आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं।
लेकिन ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो 100% वाइट में चलती है। पूरा ऑडिट होता है इसका प्रॉपर, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे सब डाला जाता है, सब कुछ खुला हुआ है। दूसरी बात कि यहाँ पर आम आदमी के सपने पूरे करने के लिए जो कामयाब लोग हैं वो मेहनत करते हैं। राइट, क्योंकि उनकी कामयाबी में उनकी भी कामयाबी छिपी है कि नीचे का नेटवर्क डेवलप होगा, नीचे वालों के सपने पूरे होंगे तो उसके भी सपने पूरे हो जाएंगे। ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें गठजोड़ बड़ा कामयाब है। राइट, कि नीचे वाला कामयाब हुए बिना आप कामयाब नहीं हो सकते। बाजार ऐसा नहीं है, बाजार में आप अकेले कामयाब हो सकते हैं, ट्रू, लेकिन यहां आप अकेले कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको 10 लोगों को पहले कामयाब करना पड़ेगा। तो मुझे लगता नहीं कि इससे बढ़िया इंडस्ट्री इस पूरी दुनिया में कोई हो सकती। तो बिल्कुल भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जो इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, शायद वो अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। सर व्यूअरशिप भी होता है, कभी कभी लोग मुझसे बोलते हैं वो आपके लिए फालतू बोल रहा है या वो आपके लिए ऐसा बोल रहा है। तो मैं बोलता हूँ यार, अगर वो अपने बारे में बात करेगा उसको सुनेगा कौन? वो मेरे बारे में बात करेगा तभी तो उसको सुनेगा कोई, या वो आपके बारे में बात करेगा या किसी दिग्गज आदमी को पकड़ के उस पर छींटा मारेगा तभी तो लोग उसको सुनेंगे ना कि हाँ यार ये फला आदमी के लिए कुछ कह रहा है। अगर वो अपने बारे में ही बात करेगा तो उसको कौन सुनने वाला है? राइट, राइट। अपना व्यूअरशिप बढ़ाना है कि अपनी समस्या तो दिखाई नहीं दे रही, तो कहीं कंपनी खराब है, कहीं लीडर्स खराब हैं, कहीं इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, और जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ नहीं दिख रही उसको बस। एक नेटवर्कर की डेली लाइफ क्या होनी चाहिए? आप तो नेटवर्किंग को जीते हैं। देखो, मैं तो एक बात अच्छे से जानता हूँ कि सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका काम क्या है। क्योंकि 97% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं उनको यही नहीं पता होता कि यहाँ पे आके करना क्या है उनको। कारपेंटर क्या करता है पूरे हिंदुस्तान से पूछोगे तो एक ही जवाब देगा। दर्जी क्या करता है पूरे हिंदुस्तान से पूछोगे एक ही जवाब देगा। डॉक्टर क्या करता है पूरे हिंदुस्तान से पूछो एक जवाब देगा। वकील क्या करता है पूरे हिंदुस्तान से पूछो एक जवाब देगा। नेटवर्कर क्या करता है 10 लोगों से पूछोगे 10 लोग अलग अलग जवाब देंगे कि ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, ये लीडरशिप का बिजनेस है, ये प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है। 10 लोगों से पूछो एंड यू विल गेट 10 डिफरेंट आंसर्स। तो जब आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में आता है उसको यही नहीं पता होता कि एक्चुअली मेरा काम क्या है। तो सबसे पहले उसको समझ में आना चाहिए कि मेरा काम क्या है। उसका काम यहाँ पर सबसे प्रमुख काम आने के बाद यह है कि उसको नए लोगों से रोज मिलना पड़ेगा। राइट, उसको नए लोगों से रोज मिलना पड़ेगा, अपने बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा। कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे। ये इस बिजनेस का लॉ ऑफ एवरेज है। इफ यू शो योर प्रोडक्ट योर प्लान टू 10 पीपल यू विल गेट 1, 9 विल नॉट ज्वाइन यू। ये बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है। मतलब मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा, सबको पता है कि आप 10 लोगों से बात करेंगे, 9 नहीं करेंगे, एक आदमी आपके करेगा। और ये लॉ ऑफ एवरेज है। बस इसको आप पकड़ के अगले 2 साल 3 साल तक कंटिन्यू रखें। डेली 3 बार खाना खाते हैं तो 3 नए लोगों से इस बिजनेस के बारे में जरूर बात करें। जिस भी कंपनी में आप जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो भी आपका प्लान है, दिन में 3 खाना 3 प्लान आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। मतलब जो बेसिक्स हमें सिखाए जाते हैं, लिस्ट बनाओ, कॉन्टेक्ट करो, तो वो जिंदगी भर करने वाली चीज़ है। सर मैं तो कह रहा हूँ, अगर आज एयरटेल का 20 करोड़ कनेक्शन बिक चुका है फॉर एग्जांपल, क्या वो सुनील भारती मित्तल साहब नया कनेक्शन बेचना बंद कर चुके हैं? आज भी वो नया कनेक्शन बेच रहे हैं, बढ़ाते जा रहे होंगे। आज भी नया कनेक्शन बेच रहे हैं ना, आज भी नया डिस्ट्रीब्यूटर ऐड कर रहे हैं ना। अब भारती मित्तल ये तो नहीं कह रहे ना कि 20 करोड़ हो गए यार अब क्या जरूरत है। नहीं, जियो के पास अगर 400 मिलियन 40 मिलियन कस्टमर्स हैं तो क्या आज वो नया कस्टमर नहीं बना रहा? वो आज भी नया कस्टमर बना रहा है। तो जब जियो एयरटेल जैसी कंपनियां आज भी नई रिक्रूटमेंट कर रही हैं तो भाई साहब आप कौन खेत की मूली हैं और हम कौन खेत की मूली हैं? हमको तो रेगुलर रिक्रूटमेंट करनी है, क्योंकि जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी ग्रोथ। और अगर आप लीड बाय एग्जांपल नहीं करेंगे तो नीचे वाले लोग नहीं करेंगे। जिस दिन आपको लगा कि अब मैं नहीं करता, नीचे वाला करेगा, उस दिन नीचे वाले को भी लगता है कुछ दिनों के बाद कि मैं नहीं करता, नीचे वाला करेगा। उसके कुछ दिन के बाद उसके नीचे वाले को लगता है मैं नहीं करता, नीचे वाला करेगा। और आखिरी में सारा लोड उस पर आ जाता है जो कल ज्वाइन किया है। उसको लगता है पूरी कंपनी का भार हो मेरे सिर पे हाँ मेरे ऊपर है, मैं कुछ करूंगा तो सबकी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। ऐसा नहीं है। तो ऊपर से नीचे तक एक ही फ्लो होना चाहिए कि आप डेली 3 नए लोगों से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। आई एम अ नेटवर्कर और जिंदगी भर नेटवर्कर रहना चाहता हूं। और समझा देता हूं सर, एक बच्चा कितनी लैंग्वेज सीख सकता है? जनरली मतलब 3 सीख ले तो एक बच्चा उतनी लैंग्वेज सीख सकता है जितनी आप उसको सिखाने की ताकत रखें। अच्छा, आप 2 सिखाते हैं इसलिए वो 2 सीखता है। जिस दिन आपने उसको 10 कोच लगा दिए, मैं दावा दे सकता हूं कि वो 10 की 10 लैंग्वेज सीख जाएगा। राइट, ट्रू। तो सवाल उसके सीखने में नहीं है, सवाल उसके आपको उसके सिखाने में है। और ये सिर्फ माइंडसेट है। मेरे यहाँ तो 20-20 साल के बच्चे हैं जो 8-8 10-10 लेक्चर चलाते हैं सर।